हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील का जो शेयर है ये 116 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ना ही इसमें कोई बड़ी तेज़ी है, ना ही इसमें कोई बड़ी गिरावट है मार्केट खुलते हुए। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि भैया कल इनके नंबर आए थे जो काफ़ी ख़राब थे। आज गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बाजार बहुत अच्छे मूड में है। आज लार्ज कैप में तेज़ी है, मिड कैप में तेज़ी है, स्मॉल कैप में तेज़ी है, शानदार तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा खास अगर नंबर्स के बाद बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील का जो शेयर है ये 116 रुपये का है और आज देखा जाए तो ½ % का डिक्लाइन ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन छोटा सा डिक्लाइन मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स आए उसको ध्यान में रखते हुए पिछले एक महीने में देखो तो लगातार ये गिर रहा है। 127 रुपये से लगातार गिरा है ये, लगातार। और पिछले एक साल की बात करें तब 14.5% की तेज़ी ज़रूर है। 102 रुपये से बेहतरीन तेज़ी आई थी, 131 पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है वो डिक्लाइन वाला नज़र आ रहा है। और जो सपोर्ट की बात करें तो 110 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र ज़रूर आता है और मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहना चाहिए आने वाले कुछ टाइम के लिए। आज गिरावट नहीं, क्योंकि आज अगर सेंसेक्स ही देखें तो भैया 550 अंक की तेज़ी सेंसेक्स दिखा रहा है। निफ्टी 50 में तेज़ी है, इसके अलावा निफ्टी बैंक में तेज़ी है, निफ्टी मिड कैप में भी तेज़ी है। तो बेहतरीन तरीके से मार्केट आज प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सितंबर महीने से ही गिरावट शुरू हो चुकी है। पूरा सितंबर महीना गिरावट में रहा, उसके बाद अक्टूबर महीना भी अगर आप देखोगे तो भैया पूरा गिरावट में वो रहा। और अभी नवंबर में भी जो शुरुआत हुई है वो उतनी अच्छी नहीं हुई है नंबर्स को अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर बात करी जाए टाटा स्टील में तो भाई साहब इनको भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि यूके का जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी वीक रहा और काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग जो है वो इनको करनी पड़ी। इनका लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में 6,511 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 1,295 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट की जगह इस बार बड़ा लॉस हुआ है और यहाँ पर वजह है यूरोप। ठीक है, मार्जिन काफ़ी थिन हो गए हैं वहाँ पर। और इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। इस बार का जो रेवेन्यू रहा है, कुल टोटल रेवेन्यू, ये तकरीबन 55,680 करोड़ का है, जो भाई साहब पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। जो एक्सपर्ट थे, ठीक है, मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था कि भैया इनको लॉस होगा, लेकिन मतलब 700 करोड़ का लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया इनको यहाँ पर। और देखा जाए तो भाई साहब जो कमेंट्री वगैरह आई तो भैया आप अगर पढ़ोगे ना तो कई सारी इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है यहाँ पर, कई सारी प्रोविजनिंग इनको यहाँ पर करनी पड़ी है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो इनके यूके बिजनेस में आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिवन आवर प्लान्स टू चेंज द प्रपोज रूट फॉर द स्टील मेकिंग, द एग्जिस्टिंग हैवी एंड असेट्स एट विल बी only used for the defined period. According, we have taken the impairment charge of rupees 12,560 crore in the standalone financial statement. We also been taking charge of 6,358 crore in consolidated financial statement in relation to UK business. We continue to remain focused on cost optimization, operational improvement and working capital management, maximize the cash flow. ये भैया मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना है। और दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट ने भैया इनको 500 मिलियन यूरोस की ग्रांट भी अग्री करी है यहाँ पर, टू हेल्प टाटा स्टील टू डीकार्बनाइज इट्स पोर्ट टालबोट प्रोजेक्ट एट वेल्स। तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट से भी इनको ग्रांट सितंबर में मिली ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। और देखा जाए तो भैया आने वाले टाइम में टाटा स्टील जो है वो और पैसा इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर, 1.25 बिलियन यूरोस जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भाई साहब वहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन देखो ये टेम्पररी चीज़ें हैं, चीज़ें वहाँ पर भी धीरे धीरे बेहतर होगी, लेकिन जब टेम्पररी सिचुएशन आती है तो शेयर प्राइस भी उस तरीके से टेम्पररी हिट होता ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कंपनी को लेकर तो जो इसका मार्केट कैप है वो 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और अभी इस भारी भरकम लॉस के बाद इनका जो पी हो चुका है वो 87 का हो चुका है, जो कि भैया काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से।
अब इनको लगातार अपने नंबर्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आना पड़ेगा, वरना ये जो पीई है वो डेफिनेटली बढ़ता जाएगा अगर इस तरीके से ख़राब नंबर इनके रिप्रेजेंट होते रहे तो। और जहाँ तक देखा जाए डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब इस साल इसने 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड भी पे किया है, और पिछले साल तकरीबन 51 रुपीज़ का था। लेकिन हाँ, पिछले साल का मामला कुछ और था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे तो तब शेयर प्राइस 1000 का था। बाद में ये एडजस्ट हुआ, एक शेयर के बदले 10 शेयर जब दिए तो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हुआ, और डिविडेंड भी उस तरीके से एडजस्ट कह लो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम नंबर्स देखेंगे तो लगातार ख़राब हो रहे हैं। देखिए मार्च 2023 के क्वार्टर में 62,961 करोड़ के रेवेन्यू थे, फिर घट के 59 पर आए, फिर घट के 55 पर आए अभी इस क्वार्टर में। तो ये कम हो रहा है, यहाँ पर इसका बढ़ना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो देखो बीच में एक क्वार्टर बड़े लॉस हुए थे, 2,223 करोड़ का लॉस हुआ था। बाद में अगले क्वार्टर में 1700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 633 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वापस इस बार भारी भरकम लॉस कर गई ये कंपनी, 6,195 करोड़। तो भैया नुकसान ज़्यादा है, बड़ा नुकसान है ये। और मार्जिन देखो तो थिन हो रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, देखो 2% के मार्जिन है, 1.5% के मार्जिन है इनके। तो इनको इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाकई में ख़राब नंबर है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका हैम्पर देखने को मिलेगा। ये हफ्ते और अगले हफ्ते टाटा स्टील के शेयर में की पिटाई एक्चुअली में होगी, और मौके भी उस दौरान बनेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो। और जहाँ तक बात करिए टाटा स्टील में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 33.90% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 1.55% की होल्डिंग गिरवी भी है, पब्लिक के पास 22.71% की होल्डिंग है। और देखा जाए तो पब्लिक ने बिकवाली करी, इससे पहले के क्वार्टर में 23.97% की होल्डिंग थी। एफआईल्स ने यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी करी है, 20.28% की होल्डिंग 20.31 पर आई है। डीएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर, 21.12 से 22.35 पर आया, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स की 8.94% की होल्डिंग बढ़कर 9.44 पर आई है, और इंश्योरेंस कंपनी की 10.33% की होल्डिंग 10.79 पर आई है। अदर डीएल्स की 1.85% की होल्डिंग 2.12% पर आई। तो खरीदारी तीनों की तरफ से हुई है, ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है कि भैया डोमेस्टिक ने खरीदारी करी है, एफआईल्स ने भी यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी सी सही, लेकिन खरीदारी ज़रूर करी हुई है। पब्लिक ने यहाँ पर बिकवाली करी हुई है, और एक्चुअली में अच्छा डिसीजन था पब्लिक का, क्योंकि देखा जाए तो सितंबर से ये गिर ही रहा है, ठीक है, अक्टूबर भी पूरा गिरावट में ही रहा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न देखूँ तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है, इनिशियल सपोर्ट मैं कह लूँ यहाँ पर, वो 110 रुपये के आसपास नज़र आता है। पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 110 रुपये के आसपास नज़र आता है, उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 रुपये के आसपास है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो यार, अभी शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर 110 रुपये के नीचे जाता है, 105 110 के बीच में अगर ये आता है तो वहाँ पर मौके बनेंगे, और उसके बाद 100 रुपये के आसपास अगर जाएगा तो वहाँ पर एवरेज करने के मौके बनेंगे। और एक साथ बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, अभी के लिए दूरी बना कर रखो इस कंपनी से, क्योंकि भाई साहब डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाने वाला है। वेट एंड वॉच ही करना यहाँ पर सही रहेगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो का पूरा अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, तो नज़र रखिएगा इनके ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।